हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर पीसीएम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो शॉर्ट डाइपोल फॉर्म होगा उसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी तो वो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा और कब जीरो होगा, उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो आए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में है क्या स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो ये देखें स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इधर प्लस है ना, ये देखें इधर प्लस है, इधर क्या है स्टूडेंट माइनस, और स्टूडेंट प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। तो ये देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड नाउ स्टूडेंट ये देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमने एक शॉर्ट डाइपोल लेना है। डाइपोल कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस देन दे विल फॉर्म सम डाइपोल मोमेंट, और वहां पर जो फिनोमेना डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा डाइपोल। तो यहां पर भी हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं। तो ये देखें एक चार्ज जो मैं ले रहा हूं यहां पर माइनस क्यू, और इधर स्टूडेंट में ले रहा हूं प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल, तो इसको मैं कर दूंगा O, और इनके बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट ये क्या होता है, कितना लेते हैं हम, ये लेते हैं 2a, तो 2a ले लिया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब नाउ स्टूडेंट ये देखें इस पर अब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर लग रही हैं E, और डाइपोल मोमेंट जो है वो है P। तो ऐसे केस में इन पर देखें ये रहा हमारे पास प्लस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये रहा माइनस चार्जेस। तो अब इधर ये प्लस चार्जेस इसको रिपेल करेंगे इस प्लस चार्ज को, और ये माइनस चार्जेस उस साइड यानी कि इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर एक फोर्स, ये जो चार्ज है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स किधर होगा स्टूडेंट, इधर होगा। कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स होता है स्टूडेंट Q इंटू ई। बट दिस टाइम्स Q क्या है, प्लस में है, तो इस डायरेक्शन में जो इस पर एक फोर्स लग रहा है ये लग रहा है QE प्लस QE। उसी तरह से स्टूडेंट ये माइनस चार्ज है, ये माइनस वाले इसको रिपेल करेंगे, ये प्लस वाले इधर अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर भी एक फोर्स अप्लाइड होगा, और वो होगा किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, ऐसे। तो और ये चार्ज जो होगा इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से वही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये होता है QE, और इस बार चार्ज कौन सा है माइनस, तो ये होगा माइनस QE। ये देखें स्टूडेंट माइनस QE। तो अब अगर ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे थे यानी कि ऐसे थे, परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, उसके बाद इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ, और उससे हुआ क्या कि प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लगा, और माइनस चार्ज पर डिफरेंट डायरेक्शंस में लगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा स्टूडेंट, ये फॉर्म कर लेगा टॉर्क। कैसे स्टूडेंट कि अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड इन स्मॉल डिस्टेंस हो, और सेम सरफेस पर अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये फोर्स इधर से मैं लगा रहा हूं और एक फोर्स इधर से अप्लाइड हो, तो सेम सरफेस पर टू डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होगा, तो वो वहां पर फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट टॉर्क। तो यहां पर भी स्टूडेंट क्या फॉर्म हो जाएगा, टॉर्क। तो उस टॉर्क का वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद हम उस टॉर्क का फोर्स जनरेट हो जाएगा, और उस टॉर्क के फोर्स से फिर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब वो डिस्प्लेसमेंट होगा तो सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशंस आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि यहां पर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और वो एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। इनको हमने प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लस Q जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है स्टूडेंट प्लस QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और माइनस चार्ज स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है माइनस QE। प्लस Q का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ये प्लस चार्जेस हैं, और ये इसको रिपेल करेंगे, और ये माइनस चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से ये प्लस चार्जेस हैं तो इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और ये माइनस रिपेल करेगा, तो इसलिए इस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो ऐसे अप्लाइड होगा। तो स्टूडेंट जब two equal and opposite forces applied on the same surface in at two different points in two different directions, so they will form torque.
तो यहां पर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, टॉर्क का फोर्स जनरेट हो जाएगा और वो फिर डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डाइपोल डिस्प्लेस हो जाएंगे और कितना डिस्प्लेस होंगे स्टूडेंट, थीटा, डी थीटा। तो जो थीटा डिस्प्लेसमेंट होगी तो फोर्स भी हो लग रहा है, किसका फोर्स लग रहा है, टॉर्क का, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी थीटा का। तो ऐसे में, या थीटा का, तो ऐसे में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन हो जाएगा और वो जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहां पर स्टोर हो जाएगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज को, इन पूरे मैकेनिज्म्स को हम यहां नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स नाउ ये देखें, इस पूरी मैकेनिज्म्स को हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, लिख लिया है, नोट कर लिया है। आगे देखें क्या है, क्या नोट किया हमने, ये किया हुआ है स्टूडेंट्स हमने, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P making an angle theta with the field. It means what कि अगर हम एक डाइपोल को, जो डाइपोल कैसे प्लेस होता है वो पहले मैं बता चुका हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। तो देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस टू से सेपरेटेड हैं। तो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो डाइपोल हमने प्लेस कर दिया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये हमने यहां पर कंडीशंस नोट कर लिया। देन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट इन अ टू डिफरेंट डायरेक्शंस। पहला क्या अप्लाइड होगा, प्लस क्यू पे अप्लाइड होगा स्टूडेंट, प्लस क्यू ई, एंड जो माइनस पे अप्लाइड होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट forces applied on two charges plus QE and minus QE, so they will form torque. They will form torque. टॉर्क का मैंने स्टूडेंट्स ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। मैं फिर भी बताता हूं कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होता है सेम सरफेस पर एट टू डिफरेंट पॉइंट बट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ये देखें, ये एक सरफेस है हमारे पास स्टूडेंट, ये एक सरफेस है, ये देखें एक सरफेस, और इस पर अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक फोर्स इधर से अप्लाइड हो रहा है, एक फोर्स इधर से अप्लाइड हो रहा है। तो ये जब भी फोर्स ऐसे अप्लाइड होगा कि एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जब ये फोर्स अप्लाइड होगा तो ये ऐसे टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा, जिससे इस फोर्स को जो टर्निंग इफेक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स। और ये कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, टॉर्क। तो टॉर्क का स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे जो टॉर्क में आप नोट कर लिया होगा, कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद इट्स डाइपोल मोमेंट P मेकिंग एन एंगल थीटा। यहां पर वो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, कहां पे, थीटा। तो अभी मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा हूँ, ये यहाँ बना रहे हैं 90 डिग्री। ओके, तो बाद में इसको डिस्कस करते हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट्स फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल मूवमेंट है वो उनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। और फिर दो जो फोर्सेस अप्लाइड हो रही है प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर, वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ई अप्लाइड हो रहा है इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो टू डिफरेंट डायरेक्शंस पर अगर आपको डाइपोल के टू डिफरेंट पॉइंट्स पर टू डिफरेंट फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं, एक फोर्स कितना है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, तो ये एक टर्निंग इफेक्ट यानी कपल फॉर्म कर देगा, और कपल फॉर्म करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर फॉर्म हो जाएगा टॉर्क। क्या लगेगा स्टूडेंट्स, टॉर्क। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, उस टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता देता हूं। टॉर्क यानी कि टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टॉर्क फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, फोर्स कितना है स्टूडेंट्स। तो फोर्स आप कोई भी एनी ऑफ टू फोर्सेस, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, चूंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है फोर्स का, तो हम ये उठा लेंगे प्लस क्यू ई। तो यहां पर हमने फोर्स उठा लिया, टाउ इज इक्वल टू कितना फोर्स है स्टूडेंट, प्लस क्यू ई। तो ये आपने प्लस क्यू ई आप डाल लो, तो ये हमने डाला प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। अब आते हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट, एक तो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में 2a, एंड
हमें वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम ए बी और सी पॉइंट से इंडिकेट करें तो ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें क्या निकालना है एसी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एसी अगर आपको निकालना हो, हाइपोटेनस 2a दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है थीटा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया है और एंगल दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h, दिस विल गिव यू साइन थीटा। तो हम यहां पर साइन थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC ओवर AB। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, AC, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, देखें 2a, तो 2a इंटू साइन थीटा, दैट इज 2a साइन थीटा, ये डाल दिया हमने 2a साइन थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स ये QE था, अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू यहां से प्लस Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 2a साइन थीटा, सो वी विल पुट हियर 2a साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू स्टूडेंट, नाउ हम करेंगे 2a और Q को एक साथ लिख देंगे, तो 2a और इंटू Q और इंटू E वेक्टर साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू यहां परपेंडिकुलर, इनिशियली परपेंडिकुलर नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1। तो इसलिए हम जो है साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2aq। अब ये स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2aq क्या होता है, 2aq होता है स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2aq। तो 2aq की जगह पर हम डाइपोल मोमेंट की डाल देंगे, तो ये हो गया p और इंटू E, और अगर आप एंगल 90 डिग्री ले रहे हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PE साइन थीटा, और अगर 90 डिग्री ले रहे हो तो PE, तो ये निकल गया फोर्स PE, P और E। तो अब ये निकल गया स्टूडेंट हमारे पास कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। अब अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये डाइपोल जो है स्मॉल एंगल d थीटा रोटेट हो रहा है, तो अगेंस्ट दैट टॉर्क, तो इफ इट रोटेट्स, if dipole rotates small angle d theta against top, तो इसमें फिर स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया है। तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन होता है dw, सो स्मॉल वर्क डन, सो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इसको क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो रहा है स्टूडेंट, फोर्स लग रहा था टॉर्क का, तो दैट इज फोर्स हो गया टाउ टॉर्क का, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, डी थीटा का, तो ये हो गया इंटू डी थीटा। तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब जब आपको कंप्लीट वर्क डन करना होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल से मान के चलिए कि आपको ये स्पेसिफिक एंगल ले θ1 और वहां से θ1 से θ2 तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा। सो इफ डायपोल रोटेट्स विद फ्रॉम θ1 टू θ2, सो द कंप्लीट वर्क डन कितना हो जाएगा, तो कंप्लीट वर्क डन dw था, ये dw था टाउ और d थीटा। नाउ कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, तो वर्क डन के लिए 0 से w dw, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कहां से कहां तक, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंगल θ1 से θ2 तक। तो ये रहा θ1 और ये रहा θ2, और ये क्या है टाउ और d थीटा। तो स्टूडेंट्स टाउ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, और वो क्या था PE साइन थीटा। ये dw को अगर आप इंटीग्रेट करोगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा w, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a निकालोगे तो वो कितना निकल आएगा स्टूडेंट्स w। तो ये हमने w डाल दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स टाउ की वैल्यू होती है PE साइन थीटा, जो अभी भी हमने निकाला था, ये θ1 से θ2 PE d थीटा, PE साइन थीटा d थीटा, PE साइन थीटा d थीटा, ये निकाला था PE साइन थीटा, और उसके बाद हमने d थीटा, ये PE साइन थीटा टाउ की वैल्यू पुट कर दी। तो वर्क डन इज इक्वल टू PE जो है वो कांस्टेंट है, उसको हमने निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास θ1 से θ2
साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना होता है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पर, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पीई और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक स्टूडेंट? थीटा 1 टू थीटा 2। ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि देखें थीटा 1 थीटा 2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। तो आप ये देखें W इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? W इज इक्वल टू P, तो वैसे ही रखा हमने, और अब इसको हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रख रहे हैं। तो एक बार आप एफ थीटा की जगह पर थीटा 2 रखेंगे और एक बार थीटा 1। तो ये अब जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया स्टूडेंट्स वर्क डन व्हेन due to torque that dipole rotate against this torque from theta 1 to theta 2. So the net work done is PE cos theta 1 minus cos theta 2। और जो नेट वर्क डन यहां पर होता है वही तो स्टूडेंट्स स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई स्टूडेंट्स? यहाँ पर PE cos theta 1 minus cos theta 2। तो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब अगर इनिशियली एक और केस डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर इनिशियली ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसे, जब तक उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेंगे। तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी इनिशियली 90 डिग्री, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ तो उसमें से कुछ चेंज आ गया, और वो चेंज कितना आएगा? जब फोर्स अप्लाइड हुआ तो टॉर्क का फोर्स अप्लाइड हुआ तो थीटा। तो थीटा 1 की जगह पर आपने डालना है 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि हम इनिशियली वो परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होने के बाद जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है, और टॉर्क की वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हो रही है थीटा। तो थीटा 2 कितना ले लेंगे स्टूडेंट्स? थीटा। तो इसकी वजह से जब इनिशियली अगर हम थीटा 1 इज इक्वल टू ले लें 90 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू ले लें थीटा, तो ऐसे में स्टूडेंट फिर वर्क डन इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? वर्क डन या फिर एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू यहां पर ये कितना निकल जाएगा? पी वेक्टर और cos थीटा की वैल्यू है 90, तो cos 90 होता है स्टूडेंट 0। पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, उसके बाद ये हो गया cos 90, इनिशियली हम थीटा 1 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर है तो 90, और थीटा 2 एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये cos थीटा। तो ये स्टूडेंट्स u इज इक्वल टू कितना हो गया? टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई ये हो गई कितना? तो ये हो गया माइनस, ये तो 0 हो गया, और माइनस cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस इधर ले लेंगे हम, तो PE cos थीटा। So that's U electric potential energy due to dipole in uniform electric field। बट स्टूडेंट्स अभी हमें डिस्कस करना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है, इस कंडीशंस में ये कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा और कब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आज स्टूडेंट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, और जब इसको नोट कर लें देन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी की कंडीशंस। कितना हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला था? U इज इक्वल टू ये था माइनस PE cos थीटा। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट P जो है यानी कि डाइपोल मोमेंट, वो तो कांस्टेंट है, और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो वो भी कांस्टेंट है। तो फिर चेंज क्या हो रहा है? किसमें चेंज हो रहा है जो कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिसाइड करता है, जो कि डाइपोल मोमेंट को डिसाइड कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो वो डिसाइड कर रहा है थीटा। तो थीटा जो है, थीटा यहां पर किसके साथ है? कोसाइन के साथ है। तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? यहां पर वो होगी 0। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डालें तो डाइपोल जो हो जाएगा वहां पर मिनिमम हो जाएगा और स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो U इज इक्वल टू व्हेन U इज इक्वल टू माइनस PE और cos यहां पर हो जाएगा 0।
तो अब cos 0 जो है अगर हम डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 1, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई और 1 तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे स्टेबल हो जाएगा, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम when theta is equal to 0 and dipole will be minimum, dipole will be minimum। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम करने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपने कहा कि थीटा की वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम कहां होगी, वो होगी 0 पे। तो cos 0 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 1, तो u इज इक्वल टू कितना निकल गया माइनस पीई। तो जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और इस पर जो डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, और डाइपोल की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल की वैल्यू 0 कब होगी। तो डाइपोल की वैल्यू 0, फिर से वही सेम कंडीशंस, हमारे पास यही रिजल्ट हम लेकर आए हैं। तो इसमें भी डाइपोल 0 कब होगा, वो कौन क्या डिसाइड करेगा, वो किसे डिसाइड करेगा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर हम cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है स्टूडेंट, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पर। तो यहां पर अगर हमने cos थीटा की वैल्यू 90 रख दी तो वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बना देगा 0। तो ये cos और फिर 90, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0। सो डाइपोल विल बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, सो टोटल u इज इक्वल टू 0 एंड टोटल डाइपोल भी 0 हो जाएगा। अच्छा, नाउ डाइपोल क्यों 0 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि वो अभी परपेंडिकुलर है, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अभी वो अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं है, जहां है वो प्लस की और माइनस की एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, या कोई भी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लास्ट केस क्या बच गया स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ऑब्वियस है कि अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी क्या डिसाइड करेगा, वो भी डिसाइड करेगा स्टूडेंट थीटा। तो आए देखते हैं थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू जो है हमने रख दिया 180 डिग्री, तो फिर डाइपोल क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और साथ में जो हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अनस्टेबल। तो इसलिए u इज इक्वल टू जब p माइनस पीई और cos 180 डिग्री अब जब हमने डाला, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, u इज इक्वल टू हो जाएगा cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस पीई, और ये हो जाएगा पीई। तो देखें ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, और ऐसे में आपको क्या होगा, डाइपोल जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और साथ में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थर्ड केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट विल गिव unstable equilibrium and dipole। तो ये था स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशंस ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में उसके कंडीशंस की कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के लिए भी, और साथ में आपके सीबीएसई के कोर्स के लिए भी, कि कोई डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल फॉर्म हो रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होगी, तो कब जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, और कब 0 होगा, जो कि हमने कंडीशंस यहाँ पर नोट कर लिया है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में इसको शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।